बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने थ्योरम किया था ऑर्डर के रिलेटेड, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के मतलब हमने किया था। वो हमने थ्योरम किया था कि ए एंड ए इनवर्स का जो ऑर्डर होता है वो सेम होता है, वो हमने प्रूव किया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का। तो वीडियो नंबर 4 आप चेक कर लें, उसमें ये प्रूफ ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। तो उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इस थ्योरम को भी प्रूव करेंगे कि ऑर्डर्स ऑफ ए एंड बी इनवर्स ए बी ऑफ ए ग्रुप आर इक्वल, यानी ए का और बी इनवर्स ए बी का, बी जो है ए बी क्या है, दो ग्रुप के एलिमेंट है ना, तो ए और बी इनवर्स ए बी का जो ऑर्डर है वो सेम होंगे। तो फिर हम दो केसेस कंसिडर करेंगे, जिस तरह हमने पिछले थ्योरम में हमने कंसिडर किया था। केस 1 हम देखेंगे फाइनाइट केस के लिए। अगर ए का ऑर्डर फाइनाइट है तो इसका भी वही ऑर्डर होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। अगर ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो इसका भी इनफाइनाइट होना चाहिए। तो केस 1 हम ले लेते हैं फाइनाइट केस, ठीक है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए बी बिलोंग्स टू दिस ग्रुप जी। तो केस 1 में हम लेते हैं सपोज ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, यानी कि फाइनाइट ऑर्डर है, हम ये सपोज कर लेते हैं ए का, ठीक है। अगर ए का ऑर्डर एन है तो इसका मतलब है ए की पावर में एन रखें तो आंसर पे ई आना चाहिए, ठीक है। तो हमने किसका ऑर्डर फाइंड करना है, बी इनवर्स ए बी का हमने शो करना है, इसका ऑर्डर भी क्या होगा, एन ही होगा। हम क्या करते हैं, इसके राइट साइड यानी कि लेफ़्ट साइड पे इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, बी इनवर्स के साथ, ठीक है, और राइट साइड से इसको मल्टीप्लाई करते हैं बी के साथ। लेफ़्ट साइड से बी इनवर्स के साथ और राइट साइड से बी के साथ, ठीक है। तो ये हो गया बी इनवर्स ई के साथ मल्टीप्लाई करें तो ई ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो बी इनवर्स बी वो भी ई ही होता है, तो इसकी जगह हम ई लिख देते हैं। यहाँ पर एक फार्मूला ही कह लें इसको या फैक्ट कह लें, इसको हम यूज़ करते हैं कि बी इनवर्स ए बी इसका होल पावर के करें तो इसका आंसर आता है बी इनवर्स ए पावर के बी। इस फैक्ट को हम इधर इस्तेमाल करेंगे। ये देखें इधर क्या लिखा हुआ है, बी इनवर्स ए के बी, यानी कि इसको हम इधर प्रूव नहीं करेंगे, इसको जस्ट एज ए रेफरेंस इसको हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बी इनवर्स ए पावर के बी, इधर क्या है, बी इनवर्स ए पावर एन बी, इसकी जगह हम लिख सकते हैं होल पावर के या होल पावर एन। इस केस में बी इनवर्स ए बी होल पावर हम एन लिख सकते हैं। तो जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर एक एलिमेंट का आपको पता है कि ऑर्डर एन है, एक एलिमेंट का आपको ऑलरेडी पता है कि ऑर्डर एन है, तो दूसरे एलिमेंट की पावर में अगर एन आ जाता है और आंसर पे ई आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये भी इसका दूसरे एलिमेंट का ऑर्डर होगा। हाँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो इसका ऑर्डर होगा वो एन से लेस देन और इक्वल टू होगा। इसका ऑर्डर आपको ऑलरेडी पता है कि ए का ऑर्डर एन है, ठीक है, और दूसरे एलिमेंट की पावर, ये सारा एक एलिमेंट है, उसकी पावर भी एन आ गई है और आंसर पे ई आ रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये एन भी इसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर भी एन होगा। हाँ, हम ये लिख सकते हैं कि ये जो नया एलिमेंट है इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी, ये लेस देन और इक्वल टू होगा एन के। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है पिछली वीडियो में एग्जांपल के ज़रिए, तो जस्ट आपने इसको जहन में रखना है। मैं लेट कर लेता हूँ कि ये जो नया एलिमेंट है इसका ऑर्डर जो है वो एम के बराबर है, बी इनवर्स ए बी, दिस इज़ इक्वल टू एम। अगर ये एम है तो इसकी जगह मैं एम लिख देता हूँ, एम इज़ लेस दैन और इक्वल टू एन। इसको मैं इनइक्वालिटी नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। उसके बाद अगर इसका लेट करते हैं, इसका ऑर्डर एम है, तो फिर इसका मतलब है कि बी इनवर्स ए बी इसकी पावर एम करेंगे तो आंसर पे ई आएगा, क्योंकि हमने इसका लेट किया हुआ कि ऑर्डर इसका एम है, तो इसका लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एम होगा जिस पे ये ई वैल्यू देगा। फिर वही फैक्ट यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये होल पावर इसके बराबर होती है, तो मैं इसकी जगह लिखता हूँ बी इनवर्स ए की पावर एम और बी, दिस इज़ इक्वल टू ई। यहाँ पर दोनों साइड पे, लेफ़्ट साइड पे मैं बी से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, बी इनवर्स ए एम, और राइट साइड से बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, बी ई बी इनवर्स, ठीक है। ये भी ई हो गया, ये भी ई हो गया, तो ए एम बचा यहाँ पर, दिस इज़ इक्वल टू ई हो गया।
अब देखें, इसका आर्डर हमें पता है कि ये m है, लेकिन इसी को देखते हुए जो नया एलिमेंट a आया है उसकी पावर भी m आ रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका a का भी आर्डर m होगा। तो हम ये फैक्ट यूज़ करेंगे कि इसका जो आर्डर है, ऑर्डर ऑफ दिस नया जो एलिमेंट है, ऑर्डर ऑफ a इज़ लेस देन और इक्वल टू m होगा। जिस तरह हमने ये लिखा है ना कि a का आर्डर हमें पता था n था, उसको यूज़ करते हुए हम इस नतीजे पर पहुँचे कि इसकी पावर भी n आ गई। तो हम लिखेंगे जो नया एलिमेंट आया है इसका आर्डर लेस देन और इक्वल टू n होगा। सिमिलरली हमने लेट किया कि इसका आर्डर m है और हमने इस नतीजे पर पहुँचे कि a की पावर भी m इज इक्वल टू e आ रही है। तो हम देखेंगे कि जो नया एलिमेंट a आया है उसका आर्डर लेस देन और इक्वल टू m होगा। तो हमें ऑलरेडी पता है कि ऑर्डर ऑफ a किसके बराबर है, ऑर्डर ऑफ a n के बराबर है। तो इसकी जगह हम n रखते हैं, n इज़ लेस देन और इक्वल टू m। ठीक है, इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 में हमने नज़र आ रहा है कि m इज़ लेस देन n है, लेस देन और इक्वल टू n है, और 2 में नज़र आ रहा है n इज़ लेस देन इक्वल टू m है। तो एक दूसरे से लेस तो नहीं ना हो सकता, अगर एक लेस है तो दूसरा ग्रेटर होगा, तो दूसरे केस में दूसरा लेस है तो पहला ग्रेटर है, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो फिर ये पॉसिबल ओनली है जब ये दोनों इक्वल होंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 दिस इम्प्लाइज दैट m इज़ इक्वल टू n होगा, दोनों का ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ a जो m हमने n लिखा था और ऑर्डर ऑफ b इनवर्स a b का जो हमने m लिखा था वो दोनों आपस में सेम होने चाहिए। दिस इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ a एंड b इनवर्स a b आर इक्वल, इन दोनों के ऑर्डर्स जो हैं होने चाहिए सेम होने चाहिए। केस 2 में हम ले लेते हैं इन्फिनिट केस। ठीक है, इन्फिनिट केस के लिए हम लेते हैं सपोज ऑर्डर ऑफ a इज़ इनफाइनाइट, देन द ऑर्डर ऑफ b इनवर्स a b कैंट बी फाइनाइट। यानी अगर a का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो जो दूसरा एलिमेंट है b इनवर्स a b उसका ऑर्डर भी फाइनाइट होना चाहिए, उसका ऑर्डर कैंट बी फाइनाइट, उसका फाइनाइट नहीं होना चाहिए, इसका भी इनफाइनाइट होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर यानी कि हमने प्रूव करना है कि इसका ऑर्डर इनफाइनाइट है, लेकिन हम लेट करते हैं कि इसका ऑर्डर फाइनाइट है। हमने शो करना है ये कैंट बी फाइनाइट, लेकिन कंट्राडिक्शन के तौर पर हम सपोज करते हैं कि b इनवर्स a b का जो ऑर्डर है वो फाइनाइट है m के बराबर। ठीक हो गया। अगर ये ऑर्डर है इसका तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं b इनवर्स a b सारे की पावर m दिस इज़ इक्वल टू e, और ये फैक्ट यूज़ करेंगे फार्मूला कि b इनवर्स a पावर m और b दिस इज़ इक्वल टू हम e लिख सकते हैं। इसकी जगह मैंने ये फार्मूला पुट किया जो हम ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और उसके बाद यहाँ से इस तरफ b से मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरफ b इनवर्स से, तो इधर आ जाएगा a पावर m इज़ इक्वल टू e। इस एलिमेंट का ऑर्डर m था, इस a एलिमेंट की पावर भी m आ गई है। दिस इम्प्लाइज दैट ये जो नया एलिमेंट a आया है इसका ऑर्डर ऑफ a लेस देन और इक्वल टू m हम लिखेंगे। अब m क्या है, फाइनाइट। ठीक है, m क्या है, फाइनाइट, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, m फाइनाइट है। दिस इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ a इज़ फाइनाइट, ऑर्डर ऑफ a इज़ फाइनाइट, लेकिन जो हमने सपोज किया हुआ है वो तो इनफाइनाइट है। सपोज द ऑर्डर ऑफ a इज़ इनफाइनाइट, तो ये फिर कंट्राडिक्शन हो गया। ठीक है, जो हमने यहाँ पे लेट किया था कि फाइनाइट होना चाहिए इसका ऑर्डर, जो नया एलिमेंट है उसका ऑर्डर फाइनाइट होना चाहिए, फिर हमने गलत लेट किया। तो हम लिखेंगे दिस इज़ कंट्राडिक्शन विच इज़ कंट्राडिक्शन, सो ऑर्डर ऑफ b इनवर्स a b कैंट बी फाइनाइट। ये जो b इनवर्स a b है इसका ऑर्डर हमने फाइनाइट लेट किया था, तो हम अपनी सपोजिशन अपने अल्फाज हम वापस लेते हैं। हम कहते हैं कि सो b ऑर्डर ऑफ b इनवर्स a b कैंट बी फाइनाइट। तो आप इसको वापस इस तरह भी प्रूव कर सकते हैं, इस चीज़ को पहले रख के इसको दूसरे बाद में रख के आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट थ्योरम इसका सॉल्व करेंगे।